हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इसका मतलब हमें फैक्टर निकालने हैं और फिर उसके रूट फाइंड आउट करने हैं। रूट का मतलब होता है कि वो उसके फैक्टर होंगे। जैसे देखो, पार्ट 1 करते हैं हम। x² - 3x - 10 = 0। हमें सबसे पहले इस 3x को तोड़ना है और इस प्रकार से तोड़ना है कि जो यहाँ पे टर्म आएंगी ना, वो तो इनका एडिशन करने पर हमें 3x मिलना चाहिए। यानी कि एडिशन करने पर देखो, ax² + bx + c = 0। जब हम फैक्टर करते हैं तो जो bx होता है ना, उसके फैक्टर होते हैं। bx के फैक्टर होंगे और वो फैक्टर इस प्रकार से होंगे, जो फैक्टर्स हैं एडिशन के बाद तो हमें b मिल जाए, bx मिल जाए, और अगर हम उनकी मल्टीप्लाई करते हैं, फैक्टर्स की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें c × a मिल जाए विद साइन। साइन भी सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम फैक्टर लेते हैं तो उनका अगर सम करेंगे तो हमें bx मिलना चाहिए, ये टर्म मिलनी चाहिए, और अगर हम उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों फैक्टर मिलने चाहिए फिर, ठीक है। जैसे अब इस क्वेश्चन से करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 1 का पार्ट 1, x² - 3x के हमने ऐसे पेयर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा और अगर ऐड करेंगे तो -3x आएगा। ये हमने कर लिए। अब देखो, अगर -5x + 2x इनको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा -3x। देखो यहाँ पे हमारी टर्म क्या है, -3x। ये तो हमारा आ गया। नेक्स्ट है, अगर हम -5x + 2x ये है, अगर इस टर्म को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखो, 2x को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -10x² आ गया। और मैंने बताया था कि इसके इक्वल होगा c × a, और c हमारा है -10 और a है हमारा x²। ये आ गया -10x², ठीक है। देखो, ये इक्वल आ गए। इस प्रकार से हमने फैक्टर करने हैं। अब मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है कि ये कैसे आते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट होंगे हम डायरेक्ट करेंगे। अगर हम ऐड करते हैं तो हमें बीच वाली टर्म मिलेगी, और अगर हम उनका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो वो c a के इक्वल होगा। अब हम जल्दी जल्दी इन पार्ट्स को कर लेते हैं। अब आगे आ जाएगा, यहाँ से देखो x कॉमन, x - 5, और यहाँ से 2 कॉमन, x - 5 = 0। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा x + 2 x - 5। ये हमारे आगे दो फैक्टर। अब यहाँ से x की वैल्यू एक तो हमें -2 मिलेगी और एक हमें 5 मिलेगी। कैसे मिली है देखो, x + 2 = 0 पुट करेंगे एंड x - 5 = 0 पुट करेंगे। यहाँ से x आ गया -2 और यहाँ से x आ गया 5। देखो, हमने यही वैल्यू रखी थी। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट होंगे उनको जल्दी जल्दी कवर करेंगे। अब मैंने इसमें फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया है कि हम फैक्टर कैसे लेते हैं और यहाँ से कैसे इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आ गई इसकी -2 और 5। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट सेकंड है हमारा 2x² + x - 6 = 0। ये है हमारा। अब हमें x के फैक्टर करने हैं प्लस x के फैक्टर करने हैं, तो मैं फैक्टर ले लेती हूँ। 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। देखो, हम इसको ऐड करेंगे तो x मिल रहा है और मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। 2x कॉमन ले लेते हैं, x + 2 -3 कॉमन लेंगे तो x + 2 = 0। 2x - 3 × x + 2 = 0। यहाँ से मेरी वैल्यू आ जाएंगी x की 3/2 एंड -2, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 3। पार्ट 3 में है √2x² + 7x + 5 √2 = 0। देखो, ये है हमारा। अब हम
यहाँ से इस प्रकार से पेयर बनाएंगे कि उनका जो सम होगा वो 7x होगा। 5x + 2x हमने पेयर ले लिया। अब हम चेक करते हैं। देखो 5√2 और √2 की मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ गया 5 × 2 √2 और √2 क्या होता है 2 और ये आ गया हमारा 10 और देखो इनकी मल्टीप्लाई भी 10 होगी। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म में से मैं x कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर क्या आ गया हमारा √2x + 5। नेक्स्ट टू टर्म में से अगर हम √2 कॉमन ले लेते हैं, देखो अगर मैं 2 में से √2 निकाल लेती हूँ तो मेरा √2 बचेगा, क्योंकि √2 × √2 2 होता है। तो अगर मैं इसमें से एक √2 निकालती हूँ तो अंदर √2 बच गया। तो यहाँ आ गया मेरा √2x + 5। यहाँ से √2 हमने कॉमन ले लिया। अब देखो ये और ये टर्म सेम होती है ना, तो अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं √2 + 5। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x आ गया हमारा -√2 और -5/√2। ये आ गई हमारी दो वैल्यू x की। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा नया होगा। हमें यहाँ पे सबसे पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन देखनी है और एडिशन तो 7 आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन 10 होना चाहिए, क्योंकि 5√2 × √2 क्या होगा 5 × 2। 5 × 2 होगा हमारा 10 और यहाँ से हमें 10 ही मिल रहा है। उसके बाद हमें इस प्रकार से फैक्टर करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 4। पार्ट 4 है हमारा 2x² - x + 1/8 = 0। देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए है ना, या तो आप 1/8 और देखो 1/8 2 के × में करेंगे, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन 1/4 आना चाहिए। या फिर आप एक स्टेप ये ले सकते हो कि 8 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 × 2x² - 8x + 1 1/8 है और यहाँ पे 8 हो जाएगा = 0 × 8। यहाँ पे हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई बाई 8 बोथ साइड। हम इसे थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में ले आएंगे। देन वी गेट, ये आ गया हमारा 16x² - 8x और 8 से 8 कैंसिल +1 = 0, क्योंकि 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आएगा। अब हम यहाँ से फैक्टर आराम से बना लेंगे। 16x² - 4x - 4x, क्योंकि अब इनका सम करेंगे -4 - 4 को जोड़ेंगे तो -8 और अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस का 16 मिल रहा है हमें यही चाहिए है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं 4x कॉमन ले लेती हूँ तो 4x - 1 और यहाँ से -1 कॉमन 4x - 1। अब ये दोनों टर्म हमारी सेम आनी चाहिए, वो आ गई 4x - 1 और 4x - 1। अब हमारी यहाँ से दोनों वैल्यू सेम आएंगी क्योंकि देखो सेम टर्म है। तो x की वैल्यू आ गई 1/4 और 1/4। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 में क्या है, 100x² - 20x + 1 = 0। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के बाद तो 100 आना चाहिए और जब हम उनको ऐड करते हैं तो -20। तो इसका आ गया 100² - 10x - 10x + 1 = 0। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ से हम 10x कॉमन ले लेते हैं तो 10x - 1 और यहाँ से -1 कॉमन 10x - 1 = 0। ये आ गया 10x - 1 और 10x - 1 = 0। यहाँ से हमारे x की वैल्यू आ गई 1/10 और 1/10। दोनों वैल्यू क्या है हमारी सेम। इस प्रकार से हमने पांचों पार्ट को कर लिया है। इस प्रकार से हमने फैक्टर करने की, एडिशन के बाद तो इन दोनों टर्म को ऐड करेंगे
तो हमें ये मिलेगा, और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें ये दोनों टर्म की मल्टीप्लिकेशन मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। हमारा एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि जो हमें एग्जाम्पल नंबर 1 दिया गया है उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब सबसे पहले जो गिवन इक्वेशंस है इससे हमें इक्वेशन मिल जाएगी और वे हमारी इक्वेशन देखो ऐसे बनेंगी। वैसे तो हमारे एग्जाम्पल 1 में इक्वेशन दी हुई है, पर हम देखते हैं कैसे आएगी ये। जोहन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। अब दो बंदे हैं, उनके पास ज्वाइन करके कितने हैं, 45 मार्बल हैं। ठीक है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। और दोनों से क्या हो जाती हैं, 5 मार्बल लॉस हो जाती हैं। इससे भी 5 मार्बल गुम हो जाती हैं और इससे भी। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज। अब जब गुम हो जाती हैं, गुम होने के बाद उनकी जो प्रोडक्ट है वो कितनी है, 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। अब हमें मार्बल्स निकालने हैं कि किसके पास कितनी थी। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले एक्स मानना होगा कि उनके पास एक्स मार्बल थी। ठीक है, एक्स मार्बल मानेंगे कि जो उनके पास एक्स मार्बल थी। ठीक है, देखो यहाँ पे कर ही लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जोहन हैड, ये हमने लेट कर ली कि वो एक्स थी, तो हमें ये पता है द नंबर ऑफ मार्बल्स। अब जो जीवंती है उसके पास कितनी मार्बल रह जाएंगी, 45 माइनस एक्स, क्योंकि हमें ये पता है कि दोनों के पास मिलकर 45 थी। अगर एक के पास 10 है तो वो 45 में से माइनस होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि जो उनकी प्रोडक्ट है, अब इसने बोला था कि 5 मार्बल लॉस्ट हो जाती हैं, एक्स से भी 5 मार्बल लॉस्ट हो जाती हैं और इससे भी, तो x माइनस 5 और 45 माइनस एक्स माइनस 5 ये हो गई। और अब ये कह रहा है कि जो इनकी प्रोडक्ट है ना वो किसके इक्वल है, 124 के इक्वल है। अब हमें यहाँ से इक्वेशन मिल गई। देखो x माइनस 5 इंटू ये हो गया 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 40x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124। अब हमें यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगी। अब हमें यहाँ से सोल्व करने के बाद देखो इक्वेशन मिलेगी, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 45x प्लस, ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। हमें क्वेश्चन में दिया गया है, देखो हमें डायरेक्ट करना था वैसे तो, पर मैंने आपको ये क्लियर करवा दिया कि इक्वेशन कैसे बनी है। सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन इक्वेशन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में हमें ये इक्वेशन दी गई है, हमें इसके फैक्टर करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कि एक्स की क्या वैल्यू हो सकती है। हम डायरेक्ट कर सकते हैं नोटबुक में कि हमारे पास ये इक्वेशन है फ्रॉम एग्जाम्पल 1 एंड वी कैन सॉल्व दैट। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे देखो अब मुझे 45 के पेयर बनाने हैं। ठीक है, अब ऐसे पेयर बनाने हैं कि जब मैं जो दो फैक्टर होंगे उनको ऐड करूँगी तो -45 आएगा, और अगर मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 2 4 आए, तो वो फैक्टर होंगे हमारे एक्स स्क्वेयर माइनस, अब हम फैक्टर करते हैं -36x प्लस 9x प्लस 3 2 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसे सॉल्व करना है, हमारी यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया x कॉमन x माइनस 36, यहाँ से 9 कॉमन, यहाँ आ जाएगा x, यहाँ देखो हमारा माइनस का आएगा, ये देखो यहाँ पे क्या आएगी, माइनस आएगी, -9 माइनस 36 -9 -9, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखो 36 और 9 -36 होगा और -9 होगा जब -45 मिलेगा हमें। ठीक है, अब ये आ गया हमारा फैक्टर।
अब नेक्स्ट देखते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। x माइनस 9 और x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 2 वैल्यू आ गई हमारी, एक तो 9 है और एक है हमारी 36। इसका मतलब जो जोहन था और जीवंती थे उनके पास, एक के पास तो 9 मार्बल थी और एक के पास 36 मार्बल थी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब आप इसे चेक भी कर सकते हो कि जब दोनों के 9 माइनस 5 हो जाएगा और 40 माइनस 5, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। देखो 45 माइनस एक्स क्या आ गया हमारा 9 माइनस 5। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 4 इंटू ये हो जाएगा माइनस 14, 15 माइनस 14 आ गया हमारा 1 और 3 31। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 124 आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। उनके पास 9 और 36 मार्बल थी, एक के पास 9 और एक के पास 36। जब हम इन्हें इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। आपको वेरीफाई करके नहीं दिखाना है, आपको बस ये बताना है कि x की वैल्यू क्या है और फिर बताना है जो उनके पास कितनी थी। ये अपोजिट भी हो सकती हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि दोनों के में से किसके पास ज़्यादा है किसके पास कम है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। पार्ट सेकंड हमारा, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। वो एक दिन में एक सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़ वी फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। अब देखो ये बोल रहा है कि जो टॉय है ना उसका कॉस्ट हमने लेट करना होगा। ठीक है, और ये बोल रहा है कि 55 में से माइनस करेंगे तो हमें वो मिल रहा है ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज। अब ये बोला कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 है। अब हमें ये पता है कि एक जो टॉय प्रोड्यूस होगा अगर हम उसकी मल्टीप्लाई उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से करेंगे तो हमें यहाँ से 750 मिलेगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक दिन की आ जाएगी हमारी। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी। देखो सबसे पहले हमें लेट करना होगा, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, जो उस दिन बने हैं टॉय, ऑन दैट डे एक्स मान लेते हैं, एक्स आ गया। अब ये बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय दैट डे, क्या दे रखा है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय ऑन दैट डे 55 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला था कि जब हम 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज करेंगे, 55 माइनस, इसने तो बिल्कुल ऐसी स्टेटमेंट दे दी 55 माइनस एक्स। ठीक है, और बोल रखा है कि टोटल प्रोडक्शन भी इक्वल दे रखी है 750 की है, तो यहाँ से हो जाएगा x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750 है, यहाँ से आ जाएगा हमारा, और करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस हो जाएगा 750 इज इक्वल टू 0। अब हमें देखो ये इक्वेशन तो हमारे एग्जाम्पल में गिवन है, अब हमें इस इक्वेशन के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, फैक्टर कैसे लेंगे, एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, देखो कि हम ऐड करेंगे तो हमें 55 मिलेगा माइनस का, और जो मल्टीप्लाई करेंगे जब 750 मिलेगा। तो यहाँ से हम फैक्टर ले लेते हैं, माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेते हैं, x माइनस 25 माइनस, अगर हम यहाँ से 30 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। x माइनस 30 आ गया और x माइनस 25, यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 30 और 25। ठीक है, x की वैल्यू आ गई हमारी। अब यहाँ पे इसमें से दोनों वैल्यू यहाँ पे
आ सकती हैं कि जो टॉय ऑफ नंबर ऑफ टॉयज़ है वो 30 भी हो सकते हैं और 25 भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे टॉय की नंबर ऑफ टॉय 30 हैं, तो इसमें क्या बोल रखा है 55 माइनस 30 करेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए 750 के। चेक करते हैं 30 इंटू ये क्या हो जाएगा 25 750। अब अगर हम यहाँ पे 25 रखेंगे तो हमें यहाँ से 30 मिल जाएगा और यहाँ 25 हो जाएगा, तब भी हमें यही टर्म मिलनी है। तो ये दोनों इसके ऑप्शन हो गए कि हो सकता है कि 30 टॉय हो या हो सकता है 25 टॉय हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अब देखो ये तो बिल्कुल आसान है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम। अब हमें सबसे पहले तो यहाँ पे लेट करना होगा, लेट द टू नंबर्स x एंड y। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड द सेकंड नंबर बी y। ठीक है, तो यहाँ पे सम दे रखा है, देखो x प्लस वाई का सम है 27 और प्रोडक्ट क्या दे रखी है, यानी कि x इंटू वाई हो जाएगा हमारा 182। अब हमें यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखो थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 और ये 2। अगर मैं 1 में से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ, तो मेरा x आ गया 27 माइनस वाई। पुट दिस वैल्यू ऑफ x, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में पुट करते हैं हम, यही हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। और ये क्या हो गया हमारा x की जगह मैंने क्या पुट करना अब इस इक्वेशन में 27 माइनस वाई इंटू वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 182। ये आ जाएगा हमारा देखो 27y माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 182। अब हम इसे कर लें, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ गया देखो माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 27y माइनस 182 इज इक्वल टू 0 और वाई स्क्वेयर माइनस 27y प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से फैक्टर निकालने हैं और y की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे कि मल्टीप्लिकेशन तो हमारी 182 और एडिशन क्या हो माइनस 27, तो वे नंबर्स हमारे क्या हो सकते हैं माइनस 14y माइनस 13y प्लस 182 इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 14 माइनस 13 कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। y माइनस 14 और y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। y की हमारी यहाँ से 2 वैल्यू आ गई। देखो y की हमारी 2 वैल्यू आ गई, इसका मतलब अब हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो y की दोनों वैल्यू हो सकती हैं, y की 13 वैल्यू भी हो सकती है और 14 भी। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि x 13 है या 14 है या y 13 है या 14 है। इसका मतलब अगर ये 14 होगा तो ये 13 होगा और अगर ये 13 होगा तो ये 14 होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी गई है क्वेश्चन में कि जो फर्स्ट नंबर है वो बड़ा है या सेकंड नंबर बड़ा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो हियर वैल्यू ऑफ टू नंबर्स इज 13 एंड 14। ठीक है, डायरेक्ट आपको बस ये लिखना, हमने 2 नंबर फाइंड आउट करने थे तो हम लिख सकते हैं 13 एंड 14 आर दोज नंबर्स हुज एडिशन इज 27 एंड मल्टीप्लीकेशन इज 182। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव नंबर सम ऑफ हुज स्क्वायर। अब देखो इसने बोल दिया कि कंजुगेटिव नंबर निकालने हमने यहाँ से। अब देखो टू कंजुगेटिव नंबर्स का क्या होता है, मतलब कि कंजुगेटिव होता है लगातार, कि अगर हमारा एक x है तो नेक्स्ट होगा x प्लस 1। इसका मतलब अगर हमारा एक है तो 2 होगा नेक्स्ट, यानी कि ऐसे काउंटिंग जैसे कंजुगेटिव नंबर होते हैं ना 1 2 3 4 5 6, उनको बोलते हैं कंजुगेटिव नंबर, जो मतलब नेक्स्ट टर्म आती है
1 प्लस होती है ना वो टर्म हो जाती है कंजुगेटिव नंबर। अब इसने बोल दिया कि हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। इंटीजर हमें पता है नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी, बट हमें निकालना पॉजिटिव इंटीजर है। और क्या क्या दे दी कंडीशन कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स। अब उनके स्क्वायर्स लिखेंगे, पहले लिखेंगे कि लेट द फर्स्ट कंजुगेटिव नंबर पॉजिटिव इंटीजर इज x मान लिया हमने, एंड द सेकेंड कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज आ जाएगा हमारा x+1, क्योंकि हमें पता है जो कंजुगेटिव नंबर होता है वो लगातार होते हैं। अगर हम एक x लेंगे तो एक x+1 होगा, ठीक है। ये आ गया। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हम इक्वेशन बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मिल जाएगा हमें, इसने बोल रखा है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स। पहले स्क्वायर करना है और फिर सम करना है, तो स्क्वायर करेंगे x², फिर सम करेंगे x+1², और ये किसके इक्वल है 365 के। अब बस हम इसे सोल्व कर लेंगे, यहाँ से फिर फैक्टर निकलाएंगे, फैक्टर से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। यह आ जाएगा x² + 2x+1 इज इक्वल टू 365। यहाँ पे हमने a + b का होल स्क्वायर यूज़ किया है, वो किसके इक्वल होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी। ये आ गया हमारा एडिशन के बाद 2x² + 2x+1 इज इक्वल टू 365, 2x² + 2x - 364 इज इक्वल टू 0। इसे हम इधर लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ से हमारा 2 कॉमन है, x² + x - 182 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 0/2 क्या होता है हमारा 0। x² + x - 182 हमें मिल गया, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब हमें यहाँ पे x के फैक्टर करने हैं कि जब हम उनको ऐड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो अब हम यहाँ से फैक्टर लेंगे, x² + 14x - 13x - 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, x + 14 - 13 x + 14 इज इक्वल टू 0। देखो हम 14 की और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 मिलेगा, और अगर हम ऐड करेंगे तो सब देखो 14 - 13x है, ऐड करेंगे तो -1 मिल जाएगा, +1 मिल जाएगा, और अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -182 मिल जाएगा। -182 ही चाहिए हमें। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x - 13 x + 14 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई हमारी 13 और एक आ गई -14। और हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो पॉजिटिव तो हमारा 13 है, ये तो हमारा नेगेटिव है, तो हमें ये तो लेना नहीं। तो x की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से 13। x की वैल्यू हमारी 13 है, तो x+1 क्या हो जाएगा 14। तो हमने वो दो नंबर फाइंड आउट कर लिए, कंजुगेटिव नंबर हो गए 13 एंड 14, जिसका सम करेंगे तो हमें मिल जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 365, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। 13 और 14 पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, हमें -14 नहीं लेना, क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है। क्या है ये नेगेटिव इंटीजर है, और क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमें क्या चाहिए, बस पॉजिटिव इंटीजर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं एक हम। ये आ गई हमारी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये होती है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमें वन एंगल, कोई भी एक एंगल होगा वो 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे ये एंगल अब हमारा क्या है 90 डिग्री। अब ये बोल रहा है जो बेस है उसे ये 7 लेस है, 7 लेस है, और बेस भी हमें कुछ नहीं दे रखा। और नेक्स्ट बोल दिया था इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज 13 फाइंड द, ये फाइंड हमें करनी है। देखो हम नाम ले लेते हैं 1 ABC। ये बोल रहा है ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, और ये बोलता है कि ये 13 सेंटीमीटर है। तो
हमें ए बी यानी कि बेस और ए सी एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। हमें ए सी फाइंड आउट करना है और ए बी, और हमें बी सी गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो हम ए बी को एक्स मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x-7, क्योंकि देखो इसने क्या कह रखा है, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस अगर x है तो ये x-7 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लेट करेंगे, सबसे पहले लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल क्या आ जाएगा हमारा x। तो इससे हमारा एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा, एंड द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज, एल्टीट्यूड हो जाएगा हमारा x-7, क्योंकि इसने बोल रखा है जो एल्टीट्यूड है वो 7 लेस है बेस से। और गिवन क्या है, गिवन भी लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम का तो पता है, यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस होती है और ये हाइट। और हमें ये पता है जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, हाइट का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और अंडर रूट। अब हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है इनकी जो जो गिवन है। देखो हाइपोटेन्यूज हमारा 13 गिवन है, 13 स्क्वायर, और हाइट हमारी क्या है x-7, और बेस हमारा क्या है x स्क्वायर अंडर रूट। अब हमें यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी x की। ये आ जाएगा हमारा यहाँ से देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर नहीं होता क्योंकि अंडर रूट लगा दिया ना, ठीक है। अब ये आ गया हमारा। अब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में ही हम लिख सकते हैं। देखो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट 13 स्क्वायर इज इक्वल टू x-7 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। जब हम यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो देखो यहाँ से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। आप इसे डायरेक्ट स्टार्टिंग में ऐसे भी लिख सकते हो कि 13 स्क्वायर इज इक्वल टू x-7 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा हमारा 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज़ किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज़ की है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 169 इज इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब हम इस टर्म को इस साइड ले आएंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 49 प्लस 169 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, और 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 120 माइनस 14x 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से फैक्टर करने हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, और 2 साइड जाके 0/2 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। अब ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब हमें ये इक्वेशन मिल गई। अब हमें यहाँ से इसके फैक्टर करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x यहाँ लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से ये इक्वेशन मिल गई। अब हम यहाँ से पहले फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया तो x माइनस 12, और यहाँ से 5 कॉमन ले लिया तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 5 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -5 और 12। अब हमें ये पता है कि नेगेटिव तो वैल्यू
यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहाँ पे लिखना है आपको कि -5 वैल्यू ऑफ x इज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो वी टेक x इज इक्वल टू 12। यहाँ से हमारे x की वैल्यू आ गई 12। x हमने क्या माना था, बेस। अब हमारा बेस आ गया यहाँ से, देखो 12, और जो एल्टीट्यूड था ये आ जाएगा हमारा 5। इसका मतलब ये अगर हमारी ट्रायंगल है, ये तो हमारा 12 है, ये 5 आ गया, और ये 13 गिवन है। अब आप इसे चेक भी कर सकते हो कि क्या 13 का स्क्वायर इक्वल है 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर के, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 144 169, और ये किसके स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। तो यहाँ से हमने आंसर चेक भी कर लिया। आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये वैल्यू फाइंड आउट करके ये बताना है कि x की वैल्यू क्या आई है। बेस हमारा क्या आ गया 12, और एल्टीट्यूड क्या आ गया हमारा 5। यही हमने फाइंड आउट करना था। फाइंड अदर साइड्स, हमने AC फाइंड आउट करनी थी। AC आ गई हमारी 5 और AB आ गई हमारी 12। और देखो इनमें डिफरेंस भी 7 का है, ये से 7 लेस है 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन ए डे. इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. देखो ये हमने जो एग्जाम्पल किया था ना, उसी की तरह जो टोए वाला किया था अभी सेकंड क्वेश्चन में, एग्जाम्पल 1 किया था, उसी की तरह करना है ये भी। ये बोल रहा है कि जो उसकी अगर हम x मान लेते हैं तो वो हो जाएगा 3 मोर देन ट्वाइस। पहले ट्वाइस करेंगे फिर उसके 3 मोर देन करेंगे। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें गिवन है 90। जैसे देखो बिल्कुल ऐसे करना है। देखो ये क्वेश्चन अब अभी हमने किया था, देखो इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही कह रहा है। देखो टॉय प्रोड्यूस की x, फिर हमने ऐसे किया तो उसकी मल्टीप्लिकेशन करके हमने उसकी क्वांटिटी जो उसके रुपीज़ उसके इक्वल पुट करना। ऐसे ही ये इक्वेशन बनानी है, बिल्कुल ऐसे ही। अब मैं इसे डायरेक्ट लिख देती हूँ। देखो ये हमारी हो गई। पहले हमने बस इसमें लेट करना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, हम लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स x, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, हमने लेट कर लिया x है। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल वो आ जाएगी हमारी 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 आ जाएगी, ठीक है। और हमें ये पता, इसने उसी दिन का दे रखा कि 90 रुपीज़ है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे। तो ये हो जाएगा हमारा x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से फैक्टर करेंगे, फैक्टर आ जाएंगे हमारे 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x इज इक्वल माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो हम इस 12 को आगे लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90। अब हमारे यहाँ से फैक्टर बन जाएंगे। देखो कॉमन आ रहा है यहाँ से 2x, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 6, और यहाँ से अगर मैं 15 कॉमन ले लेती हूँ तो ये आ गया x माइनस 6, x माइनस 6 और 2x प्लस 15। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6 और माइनस 15/2, और ये वैल्यू तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो हमारी x की वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ टॉयज आ गए हमारे 6, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे क्या आ गए यहाँ से 6, x की वैल्यू 6 आ गई। और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल, देखो इसका ट्वाइस करेंगे 2 6 प्लस 3 करेंगे तो 12 प्लस 3 15। इसका मतलब हमारा आंसर आ गया इसका 15, कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल है वो तो 6 है और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल है वो 15 है। और इनकी मल्टीप्लाई देखो हम चेक करेंगे तो 90 आएगी, 15 6 जा 90, ये हम चेक भी कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया 6 और 15। इसने पूछ रखा था द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट आ गई 15 और नंबर ऑफ आर्टिकल आ गए हमारे 6। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।